वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B फ्रॉम परसेंटेज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू स्टूडेंट्स है ए एंड बी। सेम टाइम में स्टूडेंट ए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एंड स्टूडेंट बी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। टाइम कुछ भी हो सकता है, हाफ एन आवर हो सकता है, 5 मिनट्स हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, कुछ भी टाइम हो, बट दोनों सेम टाइम में ए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है एंड स्टूडेंट बी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। किसका परसेंटेज? नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय बी टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय ए। पहले तो हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। किसका रेशियो? बी ने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए उसका, वो डिवाइडेड बाय ए ने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। ये 2 है, 2 के लेफ्ट में जो क्वांटिटी है दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय बी। इस चीज को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। 2 के राइट में जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय ए, इस चीज को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा। न्यूमरेटर में है बी ने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्वेश्चन में गिवन है 30 क्वेश्चंस, तो न्यूमरेटर में हम 30 लिखेंगे। ए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए वो डिनोमिनेटर में आएगा 10 क्वेश्चंस, तो डिनोमिनेटर में हम 10 क्वेश्चंस लिख देंगे। सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 3/1। 3/1 रेशियो निकल के आया। किसका रेशियो? नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय बी टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस डन बाय ए। अब इसी रेशियो का परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए इस रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज 3/1 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 300। ये 300 क्या है? 300% है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है 300%, विच इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू का सेकंड पार्ट देखते हैं। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को 60% वोट्स मिल रहे हैं। टोटल वोट्स का 60% वोट्स कैंडिडेट ए को मिल रहा है एंड यही कैंडिडेट ए इलेक्शन विन कर रहा है। कितने वोट से? 960 वोट से। तो टोटल वोट्स कितने पॉल किए गए वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं टोटल वोट्स पॉल 100, टोटल वोट्स पॉल को हम 100 एज्यूम करते हैं। इस टोटल वोट 100 का 60% कैंडिडेट ए को मिला, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैंडिडेट ए के पास नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं वो होगी। सॉल्व करते हैं। 60% को 60/100 लिख सकते हैं। वैल्यू मिली 60, दैट मीन्स कैंडिडेट ए के पास 60 वोट्स है। 100 है टोटल वोट्स पॉल्ड, उसमें से 60 वोट्स कैंडिडेट ए के पास है, तो कैंडिडेट बी के पास कितने वोट्स होंगे? 40 वोट्स। कैसे निकला 40 वोट्स? 100 वोट्स में से 60 वोट्स को माइनस कर दिया। टोटल वोट्स 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 100 तो एज्यूम्ड है, 100 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। देखने से क्लियर है कि कैंडिडेट ए इलेक्शन विन कर रहा है क्योंकि कैंडिडेट ए के पास वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा है कैंडिडेट बी से। कैंडिडेट ए के पास 60 वोट्स है, कैंडिडेट बी के पास 40 वोट्स है। कितना ज्यादा वोट्स है कैंडिडेट ए के पास? 60 माइनस 40, दैट इज 20। दैट मीन्स कैंडिडेट ए के पास 20 वोट्स ज्यादा है कैंडिडेट बी से। दैट मीन्स कैंडिडेट ए 20 वोट्स से इलेक्शन जीत रहा है। तो देखिए ए जो है इस 20 वोट्स से जीत रहा है, तो ये 20 किसके इक्वल होगा? 960 वोट्स के इक्वल होगा। ये एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स है जिससे ए जीत रहा है एंड ये एज्यूम्ड नंबर ऑफ वोट्स है जिससे कि ए जीत रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हुए, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 960/20। जो हमने 100 एज्यूम करा टोटल वोट्स, इस 100 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 960/20। हम इस फ्रैक्शन में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू निकल के आई 4800। टोटल वोट्स हमने एज्यूम करा था जिसकी वैल्यू निकल के आई 4800। 4800 एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल वोट्स पॉल्ड है। ऑप्शन डी में 4800 गिवन है, ऑप्शन डी इज द आंसर। एमसीक्यू का थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ ए इज 20% लेस देन बी देन बी इज, 4 ऑप्शंस गिवन है, सही ऑप्शन को हमें टिक मार्क करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कुछ वैल्यू है, बी की कुछ वैल्यू होगी, दोनों सेम क्वांटिटी है ए एंड बी, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ए एंड बी दोनों वेट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ए एंड बी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, बट ए एंड बी इन क्वांटिटी है। कहा जा रहा है कि ए 20% लेस है बी से। सपोज कर लेते हैं बी की जो वैल्यू है वो 100 है, ए जो है वो 20% लेस है बी से, तो बी का 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा?
20 निकलेगा। ए जो है वो कम है 20%, तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, बी की वैल्यू में से इस 20% को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 80। कब, जब बी की वैल्यू 100 एज्यूम किए थे। हमें पता करना है कि ये बी कितना ज्यादा है ए से। देखने में पता चल रहा है कि बी 20 ज्यादा है ए से। ए में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। दैट मीन्स ये बी जो है वो 20 ज्यादा है ए से। तो बी कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किसमें से, ए से। दैट ए की वैल्यू है 80, तो आउट ऑफ 80 बी 20 ज्यादा है। तो ये कितना परसेंट हुआ, उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 ज़ा 80, 4 25 ज़ा 100, दैट इज 25%। बी जो है वो 25% ज्यादा है ए से। इसको एक और वे में समझ सकते हैं। हमें बी की वैल्यू पता है 100 एज्यूम्ड वैल्यू है, एंड ए की वैल्यू 80 है। हमें पता करना है कि बी कितना परसेंट ज्यादा है ए से। ए 80 है तो बी कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। जब ए की वैल्यू 80 है तो बी 20 ग्रेटर है ए से। तो जब ए की वैल्यू 1 होगी, बी कितना फ्रैक्शन ज्यादा होगा ए से, 20/80। देयरफॉर जब ए की वैल्यू 100 होगी तो बी कितना ज्यादा होगा, 20/80 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 ज़ा 80, 4 25 ज़ा 100, दैट इज जब ए की वैल्यू अगर 100 होती तो बी कितना ज्यादा होता, 25 ज्यादा होता। तो बी की वैल्यू क्या हो जाती, 100 + 25, दैट इज 125। ये बी की वैल्यू हो जाती। तो जब ए 100 होता तो बी कितना ज्यादा होता, वैल्यू निकल के आई 25, तो आउट ऑफ 100 वैल्यू निकल के आई 25, तो ये 25% हो गया। ऑप्शन डी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये 25% है। आपकी बुक में 25% होगा ये। तो ऑप्शन डी में गिवन है 25% की बी इज 25% मोर देन ए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू का 4th पार्ट। एक स्टूडेंट है, उसको अगर पास होना है तो टोटल मार्क्स का 35% स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो जाके एग्जाम में पास होगा। उसने स्कोर करा टोटल मार्क्स का 25%, तो ऑब्वियसली वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ, 80 मार्क्स से वो फेल हो गया। हमें टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है। एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं एंड 100 एज्यूम करके भी कर सकते हैं। दोनों वे में हम सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं टोटल मार्क्स है एक्स, दैट मीन्स एक्स मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल मार्क्स का 35% पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितना होगा, इस टोटल मार्क्स एक्स का 35%, दैट इज 35x/100। ये पासिंग मार्क्स है। स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, टोटल मार्क्स का 25% स्कोर करा। तो टोटल मार्क्स हमने एज्यूम करा है एक्स, टोटल मार्क्स एक्स का 25% जो वैल्यू मिलेगी, इतना मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करा। सॉल्व करते हैं। 25 4 x/4, ये x/4 मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करा। स्टूडेंट फेल हो गया कितने मार्क्स से, 80 मार्क्स से। दैट मीन्स इस x/4 में अगर 80 मार्क्स और स्कोर किया होता स्टूडेंट ने तो वो पास हो जाता। दैट मीन्स उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते। तो ये x/4 में अगर 80 ऐड कर दे तो दैट मीन्स ये पासिंग मार्क्स है। एंड पासिंग मार्क्स तो हम निकाल चुके हैं एक्स के टर्म्स में, 35x/100। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 35x/100 के। हमें एक इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ये x/4 को हम RHS में ले जाएंगे। 35x/100, अब x/4 RHS में आएगा तो साइन हो जाएगा -x/4। सॉल्व करते हैं। इस 100 एंड 4 का LCM होगा 100। 100 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये LCM मिले 1 से, तो न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35x × 1, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, इस 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 100 मिले, तो 4 में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी x में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 80 = 35x - 25x डिवाइडेड बाई 100। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10x/100। 80 = 10x/100। इसको सॉल्व करें। 10 से 10 कैंसिल। 80 = x/10। ये 10 LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 80 × 10 = x। x = 800। हमने टोटल मार्क्स को x एज्यूम करा था एंड x की वैल्यू निकल के आई 800। दैट मीन्स टोटल मार्क्स 800 मार्क्स का पेपर था। 800 आंसर है। ऑप्शन बी में 800 गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन में हम टोटल मार्क्स को 100 एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं कि टोटल मार्क्स 100 है, दैट मीन्स पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का है। हमने ये सपोज करा। टोटल मार्क्स का 35% मार्क्स
चाहिए स्टूडेंट को पास होने के लिए। टोटल मार्क्स दैट इज 100 का 35%। 35% के प्लेस पे 35/100 लिखेंगे, वैल्यू मिलेगी 35। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अब किसी को 35 मार्क्स आ रहे हैं तो वो पास हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, टोटल मार्क्स का 25% उसने स्कोर करा एंड फेल हो गया 80 मार्क्स से। स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा, टोटल मार्क्स का 25%। टोटल मार्क्स हमने 100 एज्यूम करा है, तो इस 100 का 25% वैल्यू निकल के आएगी इतने मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर करे। सॉल्व करते हैं। 25 इस स्टूडेंट ने 25 मार्क्स स्कोर किए, कब, जब पेपर 100 मार्क्स का था। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है ना कि स्टूडेंट फेल हो गया, क्योंकि पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए, स्टूडेंट ने स्कोर करा 25 मार्क्स, कम मार्क्स स्कोर करे, इसलिए स्टूडेंट फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ, हम माइनस करेंगे 35 माइनस 25, दैट इज 10 मार्क्स से फेल हो गया स्टूडेंट। जब टोटल मार्क्स 100 है तब स्टूडेंट 10 मार्क्स से फेल हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि इतने एक्चुअल मार्क्स से फेल हुआ स्टूडेंट। हम यूनिटरी मेथड फॉलो करके इस 100 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। जब 10 मार्क्स से स्टूडेंट फेल हुआ तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100। तो जब 1 मार्क्स से फेल होगा तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100/10। तो जब 80 मार्क्स से स्टूडेंट फेल होगा, जब 80 मार्क्स से स्टूडेंट फेल हुआ तो टोटल मार्क्स कितने हुए, इस फ्रैक्शन को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800। एक्चुअल में कितने टोटल मार्क्स हैं, 800 मार्क्स। जिनको ये यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आया हो वो यहाँ देखें। जब 100 मार्क्स का पेपर है तो स्टूडेंट कितने से फेल हो रहा है, 10 मार्क्स से। हमें इस 100 की वैल्यू को पता करना है। एक्चुअली में स्टूडेंट फेल हो रहा है 80 मार्क्स से, तो हम इस 10 को 80 के इक्वल लिख सकते हैं। ये 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 80/10। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, हम इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 80/10 इंटू 100 देगा 800। दैट इज इस 100 की वैल्यू निकल के आई 800। तो 100 की एक्चुअल वैल्यू कितनी निकल के आई, 800। दैट मीन्स एक्चुअल में 800 मार्क्स का पेपर है। मैंने देखा कि जो भी मेथड आपको सिंपल लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एमसीक्यू का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contains 4 parts of milk and 1 part of water. Find the percentage of milk in the water. मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है, इसमें 4 पार्ट्स मिल्क है एंड 1 पार्ट वाटर है। ये पूरा हमारा मिक्सचर है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस मिक्सचर में कितना % मिल्क प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस पूरे मिक्सचर में टोटल 5 पार्ट्स है मिल्क एंड वाटर के। आउट ऑफ दिस 5 पार्ट्स 4 पार्ट्स मिल्क है। मिक्सचर में जब 5 पार्ट्स है तो इन 5 पार्ट्स में मिल्क जो है 4 पार्ट्स है। यही मिक्सचर अगर 100 पार्ट्स का होता तो उस 100 पार्ट्स में कितना पार्ट मिल्क होता वो हमें बताना है। हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 पार्ट्स। दैट मीन्स अगर 100 पार्ट्स का मिक्सचर है तो उसमें 80 पार्ट्स मिल्क होगा एंड बाकी 20 पार्ट्स वाटर होगा। मिल्क का 100 पार्ट्स मिक्सचर में 80 पार्ट्स है, तो ये 80% होगा। दैट मीन्स इस मिक्सचर में कितना परसेंटेज मिल्क प्रेजेंट है, वो है 80%। ऑप्शन डी में है 80%, विच इज द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक मैन है, उसने कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे। उन ऑरेंजेस में से 13% ऑरेंजेस खराब निकले। जो बचे हुए ऑरेंजेस थे उन बचे हुए ऑरेंजेस में से 75% ऑरेंजेस चैरिटी में उसने दे दिए। सब करने के बाद उसके पास 522 ऑरेंजेस बचे। हमें पता करना है टोटल कितने ऑरेंजेस मैन ने खरीदे थे। सपोज कर लेते हैं कि टोटल 100 ऑरेंजेस मैन ने खरीदे थे। लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैन बॉट 100। इन 100 ऑरेंजेस में से 13% खराब निकले। तो कितने खराब निकले, 100 का 13%, 100 इंटू 13/100, 13। टोटल थे ऑरेंजेस 100, उनमें से 13 ऑरेंजेस खराब निकले। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने बचे, 100 माइनस 13, 87 ऑरेंजेस। फर्दर कह रहा है कि इस 87 ऑरेंजेस में से 75% मैन ने चैरिटी में दे दिए। 87% का 75% कितना होगा, 87 को हम 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी वैल्यू जो मिलेगी इतने और नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैन ने चैरिटी में दिए। 25 3s are 25 4s are 261/4। 261/4 ऑरेंजेस मैन ने चैरिटी में दे दिए। 87 ऑरेंजेस में से 261/4 ऑरेंजेस चैरिटी में दे दिए। तो अब मैन के पास इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस बचे। हम इस 87 से माइनस कर देंगे 261/4 को।
सॉल्व करते हैं। 1 और 4 का एलसीएम होगा 4। 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 मिले? 4 से। तो 87 में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम 1 मिले? 1 से। तो 261 में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिलेगा 348 माइनस 261 डिवाइडेड बाई 4, 87/4। वैल्यू निकली 87/4। दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ ऑरेंजेस लास्ट में मैन के पास बचे। कब? जब खरीदे हुए ऑरेंजेस 100 है, हमने 100 एज्यूम करा, उस 100 में से 87/4 ऑरेंजेस मैन के पास बचे। एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट में मैन के पास 522 ऑरेंजेस बचे। इस 87/4 को 522 के इक्वल लिख सकते हैं डेफिनेटली। नंबर ऑफ लेफ्ट ऑरेंजेस है मैन के पास आउट ऑफ 100 एंड 522 नंबर ऑफ एक्चुअल लेफ्ट ऑरेंजेस है मैन के पास। हमें इस 100 की वैल्यू पता करनी है। 100 हमने एज्यूम करा था, बट एक्चुअल नंबर ऑफ ऑरेंजेस जो खरीदे गए वो तो कुछ और है। हमें इस 100 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 87 की वैल्यू किसके इक्वल है? 522 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 522 को डिवाइड करेंगे 87/4 से, तो 522 इंटू 4/87। इस 100 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 522 इंटू 4/87 इंटू 100 करेंगे हम, तो 696 100/29। 29 से डिवाइड करेंगे 696 100 को। 29 2 ज़ा 58, 29 4 ज़ा 160 एंड ये 2 zeros नीचे आएंगे, वो क्वेश्चन में चले जाएंगे। 2400, 100 की वैल्यू निकल के आई 2400। 100 हमने एज्यूम करा था कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आई 2400। दैट मीन्स एक्चुअल में कितने ऑरेंजेस खरीदे गए थे? 2400 ऑरेंजेस खरीदे गए थे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 5% पीपल इन अ टाउन died due to some disease and 3% of the remaining left the town. If 2,76,450 people are still in the town, find the original number of people in the town. एक टाउन है, उसमें ओरिजिनल कुछ नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है स्टार्टिंग में वो हमें नहीं पता। जितने भी प्रेजेंट है उसके 5% लोग डाई कर गए डिजीज की वजह से, एंड टाउन में कुछ नंबर ऑफ पीपल ओरिजिनली प्रेजेंट है, उनमें से 5% एक्सपायर कर गए इसी डिजीज की वजह से। एंड फिर जो बचे हुए थे, उन बचे हुए में से 3% टाउन छोड़ के चले गए। लास्ट में टाउन में बचे 2,76,450 पीपल। हमें ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल कितने थे टाउन में वो फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेंगे कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल जो टाउन में थे वो 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन 100 लोगों के 5% लोग एक्सपायर कर गए ड्यू टू सम डिजीज। तो कितने लोग एक्सपायर किए? 100 का 5% हम फाइंड आउट करेंगे। 100 को 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ पीपल डाइड होंगे। सॉल्व करते हैं कि वैल्यू निकल के आई 5। आउट ऑफ दिस 100 5 पीपल एक्सपायर कर गए, तो रिमेनिंग कितने लोग बचे टाउन में? 100 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 95 पीपल। अब टाउन में बचे 95 पीपल। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 95 पीपल में से भी 3% पीपल टाउन छोड़ के चले गए। तो 95 का 3% कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उतने नंबर ऑफ पीपल टाउन लेफ्ट कर गए। तो सॉल्व करते हैं। मिलेगा 285/100। That means out of this 95 people, 285 people left the town. टाउन छोड़ के चले गए। तो टाउन में कितने लोग बचे? हम 95 में से माइनस करेंगे 285/100। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द टाउन। सॉल्व करते हैं। 1 और 100 का एलसीएम 100 होगा। 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें एलसीएम 100 मिले? 100 से। तो 95 में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा 9500 माइनस इस 100 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये एलसीएम वाला 100 मिले? 1 से। तो न्यूमरेटर दैट इज 285 में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिलेगा 285 की वैल्यू मिलेगी 9215/100। लास्ट में इतने नंबर ऑफ पीपल टाउन में बचे हैं। तब जब टोटल पीपल हमने 100 एज्यूम करा, क्वेश्चन में कह रहा है कि इतने एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल टाउन में बचे हैं, तो हमें इस 100 की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इस चीज को इसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज 9215/100 को हम 2,76,450 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में
बचे हुए पीपल का नंबर है, ये एक्चुअल नंबर है लास्ट में बचे हुए पीपल का। कह सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू क्या है, 2,76,450 है। हमें इस 100 की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन बचे हुए लोगों की वैल्यू है 2,76,450, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,76,450 डिवाइडेड बाई 9215 बाई 100। डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 100/9215, 9215 से डिवाइड करेंगे 276,450 को। 51843 होता है 9215, यहाँ होगा 55290। 1843 3 जा कितना होता है 5529, एंड ये जीरो यहाँ आ जाएगा, क्या आया 3000। तो 1 की वैल्यू निकल के आई 3000, तो देयरफॉर 100 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3000 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिला 3 lakhs। दैट मीन्स जो हमने ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल को जो एज्यूम करा था 100 के इक्वल, उस 100 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3 lakhs। ओरिजिनली 3 lakhs नंबर ऑफ पीपल टाउन में प्रेजेंट थे। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इंग्लिश एंड फिजिक्स का कंबाइंड टेस्ट हो रहा है। दैट मीन्स एक एग्जाम पेपर में एक सेक्शन में इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं एंड दूसरे सेक्शन में फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। कुछ कैंडिडेट्स आएंगे एग्जाम में अपियर करेंगे, उनमें से 36% कैंडिडेट्स इंग्लिश वाले सेक्शन में फेल हो रहे हैं। उन कैंडिडेट्स में से 28% कैंडिडेट्स फिजिक्स वाले सेक्शन में फेल हो रहे हैं एंड उन कैंडिडेट्स में से 12% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दो सेक्शंस में यानी कि इंग्लिश एंड फिजिक्स दोनों सेक्शंस में फेल हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पे हमें पास्ट कैंडिडेट्स का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम पहले नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं। ये पता चलेगा तभी हम पास्ट कैंडिडेट्स का परसेंटेज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें टोटल कैंडिडेट्स पता हो, इस टोटल कैंडिडेट्स में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर कर रहे हैं ये हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे 100। एंड यहाँ पे कुछ परसेंटेज गिवन है, 36%, 28%, 12%। इन तीनों का यूज करके हम टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट द नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स अपियरिंग इन एग्जाम बी 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो सेट्स बनाएंगे। पहला सेट होगा FE, ये उन कैंडिडेट्स का सेट है जो कि इंग्लिश में फेल कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का सेट है सेट FE। दूसरा सेट फॉर्म करेंगे FP, ये उन कैंडिडेट्स का सेट है जो कि फिजिक्स में फेल कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपियर हुए वो है 100। इस 100 का 36% कैंडिडेट्स इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। 100 का 36% फाइंड आउट करेंगे, 100 को हम 36% से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू मिलेगी 36। दैट मीन्स 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। तो ये 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेट FE में प्रेजेंट होंगे। सेट FE में 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेट FE में 36 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो कार्डिनल नंबर सेट FE का हो जाएगा 36। सिमिलरली 28% कैंडिडेट्स फिजिक्स में फेल हो रहे हैं, तो इस 100 का 28% कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 को 28% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 100 कैंडिडेट्स 28 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में फेल हो रहे हैं। तो ये 28 कैंडिडेट्स इस सेट FP में प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स सेट FP में 28 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो कार्डिनल नंबर सेट FP का निकल के आया 28। सिमिलरली 12% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश एंड फिजिक्स दोनों में फेल हो रहे हैं। तो आउट ऑफ दिस 100 कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 100 का 12% फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 12% से, तो मिला 12। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 100 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है, इंग्लिश में भी फेल है एंड फिजिक्स में भी फेल है। तो इंग्लिश में फेल है, दैट मीन्स ये 12 कैंडिडेट सेट FE में प्रेजेंट होंगे एंड यही 12 कैंडिडेट्स फिजिक्स में भी फेल हो रहे हैं, तो यही 12 कैंडिडेट्स सेट FP में भी प्रेजेंट होंगे। तो ये 12 कैंडिडेट्स दोनों सेट FE एंड सेट FP में प्रेजेंट होंगे। मीन्स ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे सेट FE एंड FP का। तो जब 12 कॉमन एलिमेंट्स है FE और FP के, तो ये किस सेट में प्रेजेंट होंगे, FE इंटरसेक्शन FP सेट में प्रेजेंट होंगे। तो ये सेट को डिफाइन कर दे, कैंडिडेट्स फेलिंग इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
इस इंटरसेक्शन सेट में 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट है, क्योंकि 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। तो इस इंटरसेक्शन सेट का कार्डिनल नंबर क्या निकल के आएगा? 12। इन तीनों इंफॉर्मेशन से हम नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स फाइंड आउट करेंगे। कोई भी कैंडिडेट एग्जाम में कब फेल्ड कहलाएगा? जब वो इंग्लिश एंड फिजिक्स दोनों में फेल होगा, तो डेफिनेटली वो कैंडिडेट फेल्ड कहलाएगा। एंड अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी कैंडिडेट फेल हो रहा है, तो वो कैंडिडेट फेल्ड कहलाएगा। अगर वो कैंडिडेट किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, सपोज करिए इंग्लिश में फेल है बट फिजिक्स में पास है एंड इंग्लिश में फेल है, तो क्या वो पास कहलाएगा? नहीं, तो भी वो फेल्ड ही कहलाएगा। एंड यही कैंडिडेट फिजिक्स में फेल है एंड इंग्लिश में पास है, तो ये कैंडिडेट भी फेल्ड ही कहलाएगा। एंड दूसरा कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट दोनों में फेल है, तो भी ये कैंडिडेट फेल्ड कैंडिडेट ही कहलाएगा। दैट मीन्स अब तो चलिए वेन डायग्राम यूज करके हम नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स फाइंड आउट करते हैं। इस सेट एफ ई को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इस सेट एफ पी को हम दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसके दोनों सेट के इंटरसेक्शन सेट में 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स इन दोनों सेट्स में 12 नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप करेगा। पहले हम इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन रीजन है दोनों सर्कल्स का। एफ ई एंड एफ पी का इंटरसेक्शन सेट रिप्रेजेंट करता है। तो इस इंटरसेक्शन सेट में 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इस रीजन में 12 कैंडिडेट्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इंग्लिश एंड फिजिक्स दोनों में फेल हो रहे हैं। 12 कैंडिडेट्स तो फेल है ही है, कि वो दोनों में फेल हो रहे हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में फेल हैं बट फिजिक्स में पास है। 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश में फेल है आउट ऑफ 100 एंड 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स में भी फेल हो रहे हैं। तो इस 36 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, मिलेगा 24। दैट मीन्स 24 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ओनली इंग्लिश में फेल हो रहे हैं बट फिजिक्स में पास हो रहे हैं। 24 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस ब्लू शेडेड एरिया में प्रेजेंट होंगे। ये ब्लू शेडेड एरिया किस सेट को रिप्रेजेंट करता है? ओनली एफ ई सेट को। दैट मीन्स 24 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओनली इंग्लिश में फेल हो रहे हैं बट फिजिक्स में पास हो रहे हैं। इंग्लिश में फेल होने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 36, जिनमें से इस 36 में से 24 कैंडिडेट्स ओनली इंग्लिश में फेल हो रहे हैं एंड 12 कैंडिडेट्स इंग्लिश में तो फेल हो ही रहे हैं प्लस फिजिक्स में भी फेल हो रहे हैं। कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में फेल है बट इंग्लिश में पास है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। फिजिक्स में फेल होने वाले टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 28 आउट ऑफ दिस 100। तो अब हमें पता करना है कि ओनली फिजिक्स में कितने कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। ये 12 कैंडिडेट्स इंग्लिश में तो फेल हो रहे हैं बट फिजिक्स में भी तो फेल हो रहे हैं, तो ये 12 कैंडिडेट्स इन 28 कैंडिडेट्स के अंदर ही आएगा। तो इन 28 कैंडिडेट्स में ये 12 कैंडिडेट्स प्रेजेंट होंगे। 28 में से अगर हम 12 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 16। तो ये 16 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ओनली फिजिक्स में फेल हो रहे हैं बट इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो ये 16 कैंडिडेट्स इस ग्रीन शेडेड एरिया में प्रेजेंट होंगे। ग्रीन शेडेड एरिया जो कि रिप्रेजेंट करती है ओनली सेट एफ पी को, इसमें 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट है। तो फिजिक्स में जो कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं वो टोटल कैंडिडेट्स हैं 28, उनमें से 16 कैंडिडेट्स ओनली फिजिक्स में फेल हो रहे हैं एंड 12 कैंडिडेट्स फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। तो इस वेन डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि ये 24 कैंडिडेट्स ओनली इंग्लिश में फेल है, तो ये भी फेल्ड कैंडिडेट्स कहलाएंगे। अब हम इस वेन डायग्राम को देख के टोटल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 24 कैंडिडेट्स फेल्ड कहलाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, दैट इज इंग्लिश में, बट ये फिजिक्स में पास हो रहे हैं, तो ये फेल्ड कैंडिडेट्स ही कहलाएंगे। तो इस यहाँ पे हम 24 लिख देंगे, इसमें ऐड करेंगे ये 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 12 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड कैंडिडेट्स कहलाएंगे। तो इसको हम यहाँ ऐड कर दिए। आउट ऑफ दिस 100, 16 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओनली फिजिक्स में फेल हो रहे हैं बट इंग्लिश में पास हो रहे हैं। एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल्ड ही कहलाएगा, तो ये 16 कैंडिडेट्स भी फेल्ड कैंडिडेट्स हुए, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। वैल्यू मिली 52। आउट ऑफ दिस 100, 52 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। 52 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड कैंडिडेट्स हैं। तो कितने कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
हम टोटल 100 में से माइनस कर देंगे 52 को, वैल्यू मिलेगी 48। आउट ऑफ दिस 100 48 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं एंड 52 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं। अब हमें पास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। आउट ऑफ दिस 100 48 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं, तो इसका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिला 48%। परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट्स निकल के आया 48%, विच इज द आंसर। नाउ सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कितने एक्चुअल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर किए, हमें वो फाइंड आउट करना है। गिवन है कि एक्चुअल में 200 कैंडिडेट्स एग्जाम में फेल हुए, नंबर ऑफ पास एंड नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स हमने यहाँ फाइंड आउट करा, बट तो ये दोनों आउट ऑफ टोटल 100 कैंडिडेट्स हमने फाइंड आउट करा, वो हमसे पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में। गिवन है कि एक्चुअल में 208 कैंडिडेट्स फेल हुए, इस 100 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 52 की एक्चुअल वैल्यू यहाँ गिवन है 208, 52 इक्वल हो जाएगा 208 के, तो 1 किसके इक्वल होगा, 208 डिवाइडेड बाई 52 के, तो देयरफॉर 100 किसके इक्वल होगा, 208 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100, 52 4 ज़ा 208, तो 100 की एक्चुअल वैल्यू 400 निकल के आई। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने आए उनको हमने 100 एज्यूम करा था, इस 100 की वैल्यू 400 निकल के आई, दैट मीन्स एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम देने आए वो थे 400। 400 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना हो तो जस्ट गो टू माई प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।